अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अजीमपुरा मलई नदी के ऊपर, जहाँ पर आपको हम यहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं कि लोगों ने कचरा डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ था केएमसी वालों ने। लिहाजा ये है कि पहले तो बन के ऊपर फेंका जा रहा था, बन के ऊपर से उठाया जा रहा था, वो तो समझ में आ रही थी। लेकिन अब इन लोगों ने गैर कानूनी काम वो शुरू कर दिए हैं, जो लिहाजा इनको कचरा मिल नहीं रहा। लिहाजा इन लोगों ने नदी के अंदर से नदी काटना शुरू कर दी, बन को काटना शुरू कर दिया। और जिससे मालूमात करने की भी हम कोशिश करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि कल भी इन लोगों ने यहाँ से भालू मट्टी उठा के बन काट के भालू मट्टी लेके गए हैं। लिहाजा कहाँ जाके बेच रहे हैं, कहाँ जाके नहीं बेच रहे, इस बारे में हमें नहीं पता। यहाँ पर हमारे पास एक इलाका मुकीम है जो इसी जगह का रिहायशी है और इसी जगह का रहने वाला है। हमने उससे मालूमात करने की कोशिश की है तो उसने बताया है कि रात को ठेकेदार के लोग आते हैं और वो काम करते हैं। आइए मुझसे मालूमात करते हैं कि ये वाक़या जो पेश आया है, जो ये मट्टी लेके जा रहे हैं, ये जो चोरी कर रहे हैं, आपके सामने लेके गए हैं, ये बन क्यों काटा गया है, गैर कानूनी काम ये लोग क्यों कर रहे हैं। अगर कचरे का काम है इनका तो कचरे ही उठाएं, तो बन क्यों काटा गया। अगर ये बन काटा गया कल को खुदा ना खास्ता ये बन गिर जाए, टूट जाए, इसके लिए तो पूरे इलाके को नुकसानदेह होता है। आइए हम इलाके मुकीम से मालूमात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज बलूच। शहबाज बलूच भाई, आप ये बताएं कि कल 2 दिन से तो ये वाक़या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि आज हमें मालूमात हुई है इस बारे में कि ये नदी काटी गई है। तो ये बताइए जो नदी काटी गई है ये लीगल है या अनलीगल है? सर ये तो अनलीगल है। इससे पहले भी हम लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई किया था। अल्फला SHO ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। इससे पहले भी इन लोगों ने जब बंद काटा था सामने वाला, हम लोगों ने अल्फला SHO को जब लेटर वगैरह दरखास्त वगैरह दिया था, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। फिर कचरा कुंडी बंद हो गया था, इनको अल्टरनेट जगह दिया ये अपना 2 नंबर पुल के नीचे। वक्ती तौर पर नदी आ गया था, इन लोगों ने इधर फेंकना शुरू कर दिया। अभी बंद काटना शुरू कर दिया, इन लोगों ने बंद काटना शुरू कर दिया। हमने इनको 2-3 दफ़ा रोका, भाई इधर आप ये क्यों कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं हम ये बस साइड के कचरा उठा रहे हैं, लेकिन कचरा उठते उठते इधर तक पहुंच गया। हमने इनके ऑफिसरों से ही बात की है, सबसे बात की कोई, लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं है। नहीं, मुझे ये बताएं कि जो ये कचरा जो फेंक रहे हैं इनके डंपिंग पॉइंट, तो हमने भी ये सुना है कि हमने खुद भी देखा है कि इनको 2 जगह मखसूस दी हुई थी। एक तो 2 नंबर दिया होता है, एक मनसेरा कॉलोनी की नदी, लेकिन ये जगह उनको किसने दी है? सर ये जगह तो ये बोल रहे हैं हमारे को असिस्टेंट कमिश्नर DC ने हमारे को ये जगह दी है। नहीं, उनसे हमने मालूमात करने की कोशिश की है तो उनसे हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला मैंने ये इख्तियारात नहीं दिए। सर इस बारे में तो ये तो हमारे को तो यही कहते हैं, उससे अलावा फिर इस बारे में हमारे को इल्म नहीं इतना। तो ये जो पूरे शाह फैसल का कचरा ये ला के इधर फेंकते? जी शाह फैसल का भी इधर फेंकते हैं। अब तो कुछ ऐसा हो गया कोरंगी का भी कचरा इधर ला के फेंकते हैं। इसमें कोरंगी का भी इन लोगों ने अपना सेटिंग किया हुआ है, कोरंगी का कचरा इधर ला के फेंकते हैं। तो ये कौन करते हैं? ये इनके साथ है डायरेक्ट अपना जहांगीर है, कोई जहांगीर नाम का इनका, और अभी एक फरहान है, इनके पास भी हम गए थे, सबके पास गए, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं। आप लोगों ने इलाके मुकीम वालों ने कोई एप्लीकेशन वगैरह मुफ्त किया आगे? सर पहले मुफ्त किया था, उसके हमारे पास रिसीविंग भी है, सब कुछ है, उस पर काम भी हुआ है, लेकिन अब काम कोई नहीं हुआ। लेकिन ये जो वाकया पेश आया, जो बन काटा गया, ये जो भालू मट्टी लेके गए, ये कौन लेके गए? ये रात को ये डंपिंग पॉइंट वाले कचरा उठाने आते हैं। ये नजीब के बंदे, नजीब खुद भी होता है उनके साथ, उनको सब पता है। मैंने भी इनको बोला था, मोहल्ले नहीं बोला, कुछ लेडीज़ भी निकल के आए थे, भाई ये गलत है रात के टाइम, लेकिन कोई सुनने के लिए हमारी नहीं है। तो आप शहबाज बलूच भाई, आप मुझे एक बात बताएं, सामने हमारे प्यारों की कब्रिस्तान भी है, यहाँ पे तफ्सीनें भी हुई हुई हैं, लोग आते भी हैं हमारे प्यारों के पास, वहाँ पर आके फातिहा खानी भी करते हैं। लिहाजा अगर यहाँ पर कोई आग लगा दे, उसका सारा का सारा धुआं वहाँ जाता है। तो आपको इस चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं है कि ये बन के ऊपर से जो है कचरे के डंपिंग पॉइंट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए? आप इसके बारे में क्या कहोगे? हम तो ये कहते हैं ये डंपिंग पॉइंट बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, इससे पहले ही बहुत धुआं होता था, कोई मैयत ना आता था ना कुछ, उसके वजह से बहुत परेशानी होता था, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होता था। इसलिए जब हमने एहतजाज किया था, SHO ने, अल्फला SHO ने हमारा बड़ा ताउन किया, हमारे साथ बहुत अच्छे थे, उसके ज़रिए कचरा कुंडी बंद हो गया था, बहुत अच्छे हमारे साथ ताउन किया था। अभी जो SHO साहब आए हैं राशिद भाई हमारे, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटर बंदे हैं। और आप उनके हवाले से क्या कहोगे कि अल्फला के जो SHO आए हैं साहब जो आए, उनके हवाले से क्या कहना चाहते हो कि अगर उनको कोई मैसेज देना चाहते हो वो भी आप बता दें? हम तो SHO साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करें, कचरा कुंडी बंद करवा दें, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हो। SHO राशिद साहब का भी हमने बड़ा तारीफ़ सुना है, इंशाल्लाह हम उनके पास भी अप्लाई करेंगे। तो ये जो ठेकेदार है, अभी 2 दिन पहले भी एक वाक़या पेश आया है, आज से 10 दिन पहले भी एक वाक़या पेश आया है कि पुलिया डैमेज हो गई है, ठीक है।
पुलिया डैमेज होने के बावजूद इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों ने भी जाके टाउन वगैरह से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं। ये पुलिया भी जो डैमेज हुई है वो भी इसी कचरे की डंपिंग के पॉइंट की वजह से हुई है, लिहाजा या ये किसी और वजह से हुई? ये डंपिंग पॉइंट की वजह से हुआ है। इसके लिए तो हमने ही बोला है, हमने तो काफ़ी बंदों को बोला है, लेकिन ये पुलिया तैयार करने के लिए राजी नहीं। ये बोलने सिर्फ हमने ऊपर लेटर दिया, ऊपर दरखास्त दिया, इंशाल्लाह आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम चाहते हैं इस पुलिया का भी काम हो जाए। उसकी वजह से परसों मैयत गाड़ी आया था, वो भी फंस गया था, मैयत गाड़ी फंस गया था। फिर ये लोडर वाले से डिस्ट्रीब्यूटर वाले से निकाला है ये गाड़ी। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे, जो बंद के ऊपर ये गैर कानूनी वगैरह जो बने हुए हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा, ये कचरा कुंडी अव्वल तो ये तो गैर कानूनी, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है, ना आग लगेगा ना धुआं होगा, इसमें सफाई होगा। मैं तो ये कहता हूँ अगर इसमें ऐसी सफाई हो, ये भी बंद हो जाए तो उसके लिए मसला नहीं, लेकिन ये कचरा कुंडी वगैरह भी सब कुछ बंद हो जाए। अल्फला थाने के SHO साहब राशिद साहब हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि SHO साहब इसके लिए क्या राय देंगे इस कचरे के बारे में, और इलाके मुकीम जो राशिद साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जब से पहले तो हम अपने कब तक न्यूज़ की तरफ से आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं, और अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं हमारी तरफ से। सर माशाल्लाह आपके आने से स्ट्रीट क्राइम में भी कमी हो गई है, आपकी पुलिस पार्टी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, लिहाजा हम भी वो देख रहे हैं। सर ये जो कल जो वाक़या पेश आया है, जो ये कचरे की डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ था, चले कचरा तो मकसूद जो उठता है उस तक तो सर समझ में आती है बात सर, लेकिन यहाँ से भालू मट्टी जो है बन काट के जो लेके जाया जा रहा है। सर आज तो ये हुआ है, कल अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता मलिर नदी आती है पानी का, और पानी का लोड यहाँ आता है तो पूरा का पूरा कब्रिस्तान भी डूबता है और पूरा इलाका भी चले जाता है। सर इसके हवाले से आप क्या कहें? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बारे में हाईलाइट किया, मुझे इन्फॉर्म किया। मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी कि यहाँ से कोई मिट्टी निकाली जाती है कचरे का। तो यहाँ पर डंपिंग पॉइंट एक बना हुआ है। अब ये भी देख लेते हैं कि ये किसी महकमे की तरफ से है या लोग अपने तौर पर फेंकते हैं। और जो डंपिंग ये बालू मट्टी के हवाले से आपने बताया है, ये इसके बारे में भी मैं तहकीकात करता हूँ कि यहाँ किसने यहाँ से ये बंद को काटा है और जो भी इसके अंदर जो है वो नोटिस पाया गया उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस काम को रोका जाएगा। जी सर, ये जो कब्रिस्तान के अंदर मंशियात फरोजों ने जो अड्डा बनाया हुआ था, इसके हवाले से भी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, आपकी पुलिस पार्टी ने भी बहुत अच्छा काम किया, आपकी टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। हम उसको हर चीज़ को देख के हाईलाइट कर रहे हैं और माशाल्लाह आपके साथ के साथ भी खड़े हैं। तो सर माशाल्लाह हमें अच्छा लगा, लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं कि इलाका हमेशा कोई SHO ऐसा आए जिससे वो खुश हो। अब माशाल्लाह SHO ऐसा आया है कि जिससे इलाका मुकीम पूरा का पूरा खुश है, और आपका अमला भी ऐसा है कि इससे भी पूरा का पूरा इलाका मुकीम आप लोगों से खुश है। सर आपकी ये जो आप ये मेहनत से काम कर रहे हैं रात दिन, हम भी इसके साथ आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये कचरे की डंपिंग पॉइंट यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि इलाके मुकीम वाले भी परसकून से हों। हमारे प्यारे लोग जो यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर लायकीन हैं, वहाँ पे जो खड़े होकर उनको सुपारा वगैरह पढ़ते हैं, ताकि वो भी सुकून से पढ़ा जाए। सर इनके खिलाफ जो ये जो गैर कानूनी काम करते हैं, सर इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो आप लेना। नहीं, बिल्कुल एक्शन लेंगे। और हम इसको पहले तो छानबीन करते हैं कि ये काम कौन कर रहा है, और जहाँ तक कचरे के हवाले से है तो हम मुतलका महकमा जो है इस हिसाब से भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो है ये कचरा फेंका जाता है, तो यहाँ पर उनके जो भी गाड़ियाँ हैं अगर वो फेंकती हैं तो उनको मना किया जाए और जो प्रॉपर जगह है वहाँ फेंका जाए। और दूसरा क्राइम के हवाले से आपने कहा है, तो देखिए हर SHO की यही कोशिश होती है कि इलाके में अमन अमान कायम रहे, और मेरी पूरी कोशिश है और उस काम में मैं दिन रात यहाँ लगा हुआ हूँ। और इलाके के लोगों के साथ भी मेरी मीटिंग्स होती रहती हैं और हम डिस्कस करते रहते हैं कि किस तरफ कहाँ पर जो है क्राइम ज़्यादा है या हो सकता है। तो उसी लिहाज से फिर मैं अपनी मोबाइल से पेट्रोलिंग उसी एरिया में रखवाता हूँ और ज़्यादा गश्त उधर ही होता है। और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी भी हो रही है। हमने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को, और जैसे आपने बताया कि यहाँ कब्रिस्तान के आसपास ड्रग्स एडिक्ट लोग बैठते थे, तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं, उनको पकड़ा है, बंद किया है, जेलों में है, और क्राइम काफ़ी हद तक यहाँ कंट्रोल हो गया है। और इंशाल्लाह बाकी भी जो है थोड़ा बहुत वो भी इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। ठीक है सर, आपसे माशाल्लाह मिलके हमें बहुत खुशी हुई है। जब से आप अल्फला थाने में आए हैं, इलाका मुकीम जो है पूरा का पूरा आपसे बहुत खुश है, आपकी पुलिस पार्टी से खुश है। आप जिस तरह रात दिन काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कब तक न्यूज़ की तरफ से भी हम आपको अपनी तरफ से भी खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक जब तक आप इधर अल्फला के अंदर, हम आपके साथ हक पे हक खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हर काम के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कैमरामैन इमरान के साथ फरमान खट्टर, कब तक न्यूज़, कराची।